वीडियो के माध्यम से आप लोगों को श्री गंगा दशहरा के विषय में शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व इस वर्ष ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन होता है, जो पहले ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में पड़ता था, लेकिन ये अधिक मास में ही इस वर्ष पड़ रहा है। ये 25 मई 2026 को दिन सोमवार है। इस दिन श्री गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के पर्व पर अधिक से अधिक लोग गंगा स्नान करने का महत्व समझते हैं, गंगा स्नान करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करके दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जो लोग गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं या गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और दान पुण्य करते हैं तो इसका करोड़ों गुना फल प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब बात यहाँ आती है कि हर कोई गंगा दशहरा का स्नान नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रोगी हैं जो नहीं जा सकते हैं, कुछ असमर्थ हैं जाने में, गंगा दशहरा पर गंगा जी के समीप या तट पर नहीं पहुँचते हैं, तो वो लोग अपने सामर्थ्य अनुसार ही जैसे भी उनकी स्थिति हो वह हिसाब से अपन नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो अपने घर पर ही शुद्ध पात्र में गंगा जल थोड़ा सा डाल करके और गंगा जल में ही जल मिला करके गंगा जल में मिला करके और गंगा स्नान कर सकते हैं। इस तरह से गंगा दशहरा का पर्व अपने घर पर भी मना सकते हैं। इसके बाद में गंगा दशहरा के दिन मीठे जल का दान विशेष रखा गया है कि इसमें आप मीठा जल बना करके लोगों को, भक्तों को, साधु संतों को आप मीठा जल पिलाएं, अथवा आम आदमी को भी आप प्याऊ लगवा सकते हैं और उस दिन मीठे जल का वितरण कराएं। कुछ लोग भंडारे की व्यवस्था करते हैं तो उसमें अन्न का भंडारा होता है, पूड़ी सब्जी इत्यादि, जो भी सामर्थ्यानुसार, जो भी मिष्ठान के साथ में मिष्ठान का विशेष महत्व रखा गया है। तो जो भी एक मिष्ठान बन जाए आपका भंडारे में, तो उससे भी आप जो है भंडारा चला सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। बहुत से लोग समूह में भंडारा तैयार करा लेते हैं, 10-20 लोग मिलकर के एक भंडारे की व्यवस्था कर लेते हैं। आप उस तरह से भी अपना सहयोग भंडारे में दे करके भी आप भंडारा करवा सकते हैं, कार सेवा दे सकते हैं और लोगों को वितरण करवा सकते हैं। इससे अन्नदान से क्या होता है कि इस दिन जो अन्नदान होता है वो करोड़ों करोड़ों पुण्यों के बराबर होता है। इसका विशेष पुण्य कहा गया है। अर्थात मीठे जल का दान और अन्न का दान, वस्त्र का दान और धन का दान, ये सब कहा गया है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि चाहे भले ही सूक्ष्म न्यूनाधिक जितना भी हो, आप कम से कम में स्वर्ण दान का भी लाभ ले सकते हैं और रजत दान का भी आप लाभ ले सकते हैं यदि आपके अंदर सामर्थ्य है। इससे आपके सारे विकार, सारे पापों की क्षति होती है और आपको विशेष पुण्य प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ये तो आप भी समझते हैं कि दान करने से, धर्म करने से नाना प्रकार की कष्ट, नाना प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ये तो आप भी जानते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, यही तो धर्म है आपका, यही सनातन है कि धर्म करने से नाना प्रकार की जो हारी बीमारियां हैं वो सारी नष्ट होती हैं। धर्म करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रु भी आपके मित्र हो जाते हैं धर्म करने से, ऐसा कहा गया है। तो ये धर्म के लिए ही ऐसे पर्व आते हैं जिससे आप जाने अनजाने में कुछ न कुछ धर्म कर बैठें, और जब आप धर्म कर बैठेंगे तो आपको उसके विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी जिससे आपका कल्याण होगा। फलों का दान आप कर सकते हैं, जिससे ऋतु फल हैं, ऋतु फल में तरबूज है, खरबूज है, ये ककड़ी है, ये इस समय ऋतु फल कहे गए हैं। तो इस ऋतु के फल के हिसाब से भी आप फलों का दान कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, आपके पास जैसी सामर्थ्य हो, जैसी व्यवस्था हो, उसी व्यवस्था के अंतर्गत अपने खुश दिल होकर के, मन को प्रसन्न रख करके, इच्छा अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। इस दान पुण्य का विशेष ही महत्व है। अतः
आप इस गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाएं और बड़े मन से मनाएं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। यही आज के विषय में, गंगा दशहरा के विषय में आपको जानकारी देनी थी। आप इस जानकारी को स्वयं ग्रहण करें और दूसरे लोगों तक भी आप पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें। आपको अगर ये बात पसंद आ रही है तो आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम रह करके आप जो है बता सकते हैं कि हमको ये पसंद आया है। इस तरह से ही आपको गंगा दशहरा का पर्व मना लेना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।